आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4th क्लास में आ गए हैं। पिछले क्लासेस में हमने डिटेल पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। आज हम लोग क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स ईएमएफ। इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, हमें ईएमएफ के बारे में भी जानना है सेल का कि कितना वोल्ट, आप देखते हैं ना, बोलते हैं कितना वोल्ट का सेल है, उसी को सेल का ईएमएफ कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलिए पढ़ाने से पहले एक बार अपने देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद का पर्व हमारे देश में मनाया जा रहा है, तो सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कैसे बनाया जाता है आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन आपको जैसा पहले दिन बताया था फर्स्ट क्लास में कि किसी भी सेल को बनाने के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए यहाँ हम अभी जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं और उससे बनाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ क्या करना है। अगर आप एक बार जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं, -0.76 वोल्ट, और अगर हम बात करें कॉपर की तो इसका +0.34 वोल्ट। -0.76 वोल्ट और +0.34 वोल्ट, ये दोनों का स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि आपको पहले पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? तो ऑब्वियसली जो प्लस में है वो ज़्यादा बड़ा है और जो माइनस में वो छोटा है, क्योंकि यहाँ तो प्लस और माइनस का साइन भी साथ में है। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मिला करके हम कोई सेल बनाना चाहते हैं तो उस सेल के अंदर रिडक्शन किसका होगा? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक वाले इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो कॉपर वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक वाले इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन होगा। चलिए सेल बनाते हैं। तो जैसा कि आपको सेल बनाने के लिए बताया भी है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम एक तरफ यहाँ पर ले लेते हैं जिंक का सॉल्यूशन। ये अपना ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया हमने, इसमें हमारा जिंक का रॉड है, ये इलेक्ट्रोड बन गया हमारा। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि कॉपर रॉड ले लेते हैं और इसमें जो सॉल्यूशन ले लेते हैं वो हमारा किसका है? कॉपर सल्फेट का। दो इलेक्ट्रोड्स हमारे रेडी हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं और बैटरी भी लगाते हैं ताकि लास्ट में हम इससे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकें, जो भी हमें चलाना हो, बल्ब जलाना हो। साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा दें ताकि सेल का हमें ईएमएफ मतलब वोल्टेज पता चले, और इसको ले जा करके हमने जोड़ दिया इससे हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड्स। ये देखिए आप यहाँ पे कि हमने एक तरफ एक इलेक्ट्रोड बनाया, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया। आपको पता होगा कि अभी अभी जैसा हम बता रहे थे कि इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होने वाला, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होने वाला है। तो हम इस तरफ को क्या लिख देते हैं? एनोड, और इस तरफ हमारा क्या है? कैथोड। अब एनोड क्यों है, कैथोड क्यों है, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि हमने ऐसा अरेंजमेंट किया, हमें पता है कि इस तरफ ऑक्सीडेशन होने वाला है और इस तरफ रिडक्शन होने वाला है। ये तो हमने समझ में आया पहले ही, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिडक्शन से ही कंपैरिजन करेंगे। तो अभी इसका रिडक्शन होगा, इस पर रिडक्शन होगा और इस पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कॉपर आयन
2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। अब आप एक चीज देखिए, कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाने का अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन सर्किट तो पूरा नहीं हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, ये देखिए मैं इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस तरफ कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। आपको पहले भी कहा था, कभी भी ये मत याद करिए कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में ही चार्ज अलग अलग जगह नजर आता है। लेकिन आप ये जरूर याद रख सकते हैं, आप अच्छे से समझिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, ये कॉपर आयन इनको लेने के लिए कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोड पर। और कॉपर आयन कैटायन है, इसलिए मैंने इधर क्या लिख रखा है, कैथोड। तो डेफिनेटली फिर इस तरफ एनोड हो गया, इस तरफ कैथोड, क्योंकि कैटायन उधर जा रहा है। जिधर कैटायन जा रहा है वो कैथोड, जिधर एनायन है उधर एनोड। इस बात को आप ध्यान रखें, ना कि साइन से कि कैथोड प्लस एनोड माइनस, एनोड प्लस कैथोड माइनस, ये नहीं याद रखना है। जिस तरफ कैटायन जा रहा है वो कैथोड है, जिस तरफ एनायन है वो एनोड है। ठीक है, तो ये कैथोड एनोड का फंडा क्लियर है। किधर ऑक्सीडेशन किधर रिडक्शन क्यों हो रहा है, वो तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले ही लिख के दिखाया था कि क्यों कॉपर की तरफ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब अगली बात कि प्लस उधर क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे थे। छोटी छोटी पॉइंट्स है, याद रखना आपको। लेकिन एक दिक्कत ये भी ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जाने का अरेंजमेंट तो है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के आने का नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तब मेंटेन होती है जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फिर वहीं पर वापस आ रहे हैं, सर्किट पूरा करना होता है। ऐसा आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, और आप 12th में भी यहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर एक अलग से काम करते हैं कि हम यहाँ एक ऐसा ट्यूब, इसको हम यू ट्यूब कह सकते हैं। ये देखिए यूट्यूब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उल्टा है। यूट्यूब को यूट्यूब में जिधर हम लोग वीडियो पब्लिश करते हैं, ये यूट्यूब उल्टा अपोजिट ट्यूब है। इसके अंदर में हमने दो चीजें डाली हैं। एक हमने डाला है इलेक्ट्रोलाइट, प्लस इसमें हमने डाला है अगर जेल। इलेक्ट्रोलाइट में आप यहाँ KBr ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, माने K प्लस और Br माइनस, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए और Br माइनस उधर से इधर आ जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्यूब उल्टा है तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो गिर जाएगा सर नीचे। इसीलिए तो हमने इसमें अगर जेल मिलाया जो इसको थोड़ा सा स्टिकी बना देगा और KBr नीचे नहीं गिरेगा खुद से। तो अगर जेल का क्या यूज है? और कोई पूछे कि ये जो हमने लगाया यूट्यूब, इसका नाम क्या है, तो हम बता देते हैं आपको, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सर्किट। समझ में आ रही बात? सर्किट को पूरा करने के लिए पूरे जो सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है सॉल्ट ब्रिज का। तो अब क्या होगा? अब आप पूरा सेल बना हुआ देख रहे हैं, आपको मैंने पॉइंट वाइज सारी बातें बताई हैं। आप देख लो, क्लास 11 में बताया गया था, फिर से एक बार आपको बता दिया कि कैसे हमने यहाँ। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है रिएक्शन करवाना पड़ेगा? नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे होगा रेडॉक्स रिएक्शन? अगर दो स्टेप में लिखना चाहें, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जिसमें जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, और एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, जहां कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो इस रीजन से जब ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो ये जो जिंक का रॉड यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा।
क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आता होगा। तो ये जो रॉड है ये धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता चला जाएगा। और जो कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इस पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे प्योर कॉपर के फॉर्म में। मतलब हमने अगर कभी ऐसा समझ में आया कि हमें कॉपर बनाना है तो हम जिंक खर्च करके कॉपर बना भी सकते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ रहा है हमें, है ना। इन दोनों को ऐड कर दें, ये दोनों कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर आयन क्या हो गया, जिंक आयन प्लस कॉपर। ये है ओवरऑल रिएक्शन कि कैसे हमने यहाँ पर एक सेल बनाया, सेल में क्या क्या चीजें हमने की हैं। आप याद रखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जिंक आयन टू जिंक वो -0.76 वोल्ट और कॉपर आयन टू कॉपर +0.34 वोल्ट। ये वैल्यूज मैंने इसलिए लिख के आपको दिखाई है क्योंकि आपको समझ में आए कि क्यों कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पर रिडक्शन हो रहा है। कोई नहीं चाहता मेरा ऑक्सीडेशन हो, लेकिन हार तो माननी पड़ेगी ना कॉपर से, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या यूं कहें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक के कंपैरिजन में। तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाया जाता है। थोड़ी जगह की कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको पिक्चर भी बना के दिखाएं, डिटेल भी समझाएं, और साथ साथ आप यहाँ पर इन बातों पर जरूर ध्यान रखें कि इधर कैटायन गया है इलेक्ट्रोड पर, इसलिए वो कैथोड है। इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उधर पॉजिटिव चार्ज है। और रिडक्शन क्यों हो रहा है वो तो आपको पता ही है। तो उधर कैथोड है तो इधर एनोड है, इधर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज है, उधर रिडक्शन है, इधर ऑक्सीडेशन है। किसी ने पूछा कि आपने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, तो कहेंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रॉन जाने का तो रास्ता हो गया मगर नेगेटिव चार्ज के आने का रास्ता नहीं था, इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डाला, साथ में अगर जेल डाला, ताकि इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इधर से उधर गया तो नेगेटिव ब्रोमाइड आयन उधर से इधर आ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई और सर्किट पूरा हो गया। तो ये हमने सेल बनाया। अब जब तक जिंक खर्च होता रहेगा, कॉपर बनता रहेगा, आप यहाँ पे अपना वायर को टच कराएं और बल्ब जला भी सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ कि हर एक सेल का अपना अपना ईएमएफ होता है। तो ये जो हमने अभी सेल बनाया है, इस सेल का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, क्या जब भी हमें कोई सेल प्रेजेंटेशन करना होगा तो क्या हम इतना लिख करके दिखाएंगे, ऐसा पिक्चर बना के दिखाएंगे, या फिर कोई और भी तरीका है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ईएमएफ कैसे फाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे फाइंड किया जाता है। पहले आप इसको ठीक से समझें। चलिए देखते हैं आगे कि कैसे हम लोग इसको प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, तो अब मैं आपको इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बता देता हूँ कि कैसे इसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे आप करेंगे कि आप लेफ्ट में, और यहाँ पे राइट साइड है, लेफ्ट में आपका हमेशा क्या होगा, एनोड, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। राइट में क्या होगा, कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। लेफ्ट में आप ऐसा लिखेंगे कि जिंक से क्या बना, जिंक आयन, क्योंकि इस तरफ अब क्या हुआ था, जिंक से जिंक आयन बना था। राइट साइड में कॉपर आयन से क्या बना, कॉपर। और बीच में आप दो लाइन ऐसे बना दें, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्ट ब्रिज। ये समझ लीजिए ध्यान से। और हाँ, आप चाहे तो इसका स्टेट भी लिख सकते हैं। जैसे कॉपर आयन है तो एक्वस है, सॉलिड है कॉपर तो एस लिख दिया। जिंक आयन के लिए एक्वस, जिंक के लिए सॉलिड। ये हो गया इसको प्रेजेंटेशन देने का तरीका।
प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, पूरा सेल नहीं बना करके अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, और राइट साइड कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसमें कॉपर आयन से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। अगर ये देने के बाद हो सकता है कभी कभी आपको बोले कि आप सेल का प्रेजेंटेशन दें, तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन देना है। साथ में एक बात बहुत क्लियर समझना पड़ेगा आपको कि आपको हो सकता है कि इससे रिएक्शन भी लिखने को कहा जाए, तो अभी इसके पहले जो मैंने रिएक्शन आपको लिख के दिखाया था वो आपको बनाना पड़ेगा। अभी और भी क्वेश्चन बता देंगे उस पर, लेकिन पहले आप समझिए कि इसमें कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे ईएमएफ की तरफ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, वो आपको हम बता देते हैं। ये तो आप समझ गए कैसे प्रेजेंटेशन देना है ना। अभी इधर एनोड ऑक्सीडेशन मैं हटा दे रहा हूँ, अभी प्रेजेंटेशन कैसे देना है कि नोट्स तो सबको मिल ही चुका है पीडीएफ में। अब ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल बहुत ही सिंपल है। आप देखिए इस तरीके से अगर लिखा हुआ है ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें कि कैथोड वाले को पहले रखना है और माइनस एनोड वाले को बाद में रखना है। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि राइट वाले को पहले रखना है और लेफ्ट वाले को बाद में रखना है। कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, लेकिन याद रखें कि रिडक्शन पोटेंशियल, किसको, रिडक्शन पोटेंशियल को। अगर क्वेश्चन में रिडक्शन नहीं दिया, ऑक्सीडेशन दिया, तो आपको रिडक्शन में कन्वर्ट करें बाय चेंजिंग इट साइन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो अभी हम अगर इसी सेल का ईएमएफ निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए यहाँ कैथोड का काम किसने किया है, कैथोड का काम कॉपर ने किया है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, और एनोड मतलब जिंक का कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब प्लस 1.10 वोल्ट। ये है इस सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ये सेल कितने वोल्ट का है, तो प्लस 1.10 वोल्ट। अगर आपका ईएमएफ ऑफ सेल माइनस में आ रहा है तो आप समझिए कि दो में से कोई एक चीज गलत है, या तो सेल ही गलत है या तो आपका कैलकुलेशन गलत है। इसका रिजल्ट हमेशा कैसा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, सेल का ईएमएफ हमेशा किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आपको एक और क्वेश्चन फिर बना करके दिखा देते हैं जल्दी से कि कैसे हम लोग उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, या फिर उस सेल का ईएमएफ कैसे निकल सकते हैं। तो आप ईएमएफ को देखिए, समझिए, जल्दी से भी आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, वो लास्ट होगा हमारा पॉइंट। ओके, आ गए हम लोग अब लास्ट टॉपिक की तरफ। आज के एक क्वेश्चन बता देना चाहते हैं ईएमएफ से रिलेटेड। रिप्रेजेंट द सेल, राइट द रिएक्शन एंड फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। एक ही में 3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं जल्दी से, जो तीनों आपको पिछले सेल में बता चुके हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देने से पहले हम जब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे कि आयरन से आयरन +2 लिखा हुआ है, मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। ऑक्सीडेशन आपको पता है ना कि जब चार्ज बढ़ता है मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ, चार्ज कम हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ देखो +1 से 0 हुआ मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन जो आयरन का क्वेश्चन में दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें हर हालत में सिर्फ किसकी जरूरत है, रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है। तो सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है साइन चेंज करना है इसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि गिवन आयरन +2, तो अगर आयरन बनेगा तो -0.44 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag + 2Ag ये है +0.80 वोल्ट।
अब आपको देख करके ये पकड़ना पड़ेगा किसका रिडक्शन होगा। बहुत सिंपल है, जिसका ज्यादा बड़ा वैल्यू है पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका रिडक्शन होगा, और जो नेगेटिव में है उसका ऑक्सीडेशन होगा। याद रखिए कि हमेशा कंपेयर रिडक्शन पोटेंशियल में ही करना है, जो दिया था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक है, तो इसका क्या होगा हम लोगों का ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, रिप्रेजेंट द सेल। रिप्रेजेंट में आप लेफ्ट में क्या लिखते हो, राइट लिखते हो, यहाँ लिखते हो एनोड, यहाँ लिखते हो कैथोड, है ना। इधर आप चाहो तो पॉजिटिव भी लिख दो, यहाँ चाहो तो नेगेटिव भी लिख दो। इसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, बीच में क्या लगाना है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन से क्या बनेगा, आयरन +2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, वैसे लिखेंगे ना, जिसका ऑक्सीडेशन आयरन से क्या बनेगा, आयरन +2। आप चाहो तो यहाँ सॉलिड लिख दो, यहाँ पर एक्वस। इस तरफ क्या होगा, Ag+ से क्या बनेगा, Ag। यहाँ पे लिख दो एक्वस, यहाँ पे लिख दो सॉलिड। ये हमने प्रेजेंटेशन दे दिया सेल का कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अब आते हैं रिएक्शन लिखने पर। तो सबसे पहले अब हम आते हैं रिएक्शन पर। तो एट, ये फर्स्ट नंबर हमारा, ये सेकंड नंबर, एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, आयरन से क्या बनेगा, आयरन +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2। अब ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, आयरन +2 Ag+ आयरन +2 +2 Ag। ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। एनोड वाला रिएक्शन भी लिखा, कैथोड वाला रिएक्शन भी लिखा, दोनों को ऐड भी कर दिया। प्रेजेंटेशन हो गया, रिएक्शन हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको पता होगा कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं। थर्ड वाला, यहाँ पे हम सेल लिख देते हैं, यहाँ कैथोड और माइनस किसका, एनोड। कैथोड वाले का, दोनों का क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड वाला कौन है हमारा, कैथोड पे कौन है, सिल्वर। सिल्वर वाले का +0.80 वोल्ट माइनस -0.44 वोल्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.80 वोल्ट +0.44 वोल्ट। अब आप इसको ऐड कर दें, क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 0 + 4 4 हो गया, 8 + 4 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 1 रिमेनिंग है प्लस 1.24 वोल्ट। ये हो गया इस सेल का ईएमएफ। तो एक क्वेश्चन आपको बताया कि कैसे हम लोग फिर एक बार सेल का प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे रिएक्शन लिखेंगे और कैसे हम सेल का क्या निकालेंगे, ईएमएफ। ये सब कुछ सारी चीजें रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। आपको पूरा एक ही दिन बता दिया। याद रखिए ये वैल्यूज तभी यूज किए जाएंगे ईएमएफ निकालने के लिए, या सेल का ईएमएफ इस तरीके से तभी निकाला जाता है जब स्टैंडर्ड केस होता है। स्टैंडर्ड केस मतलब आपको पहले की वीडियो में बताया कि जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर कहीं गैस है तो प्रेशर मस्ट बी 1 बार। आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे उसको कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगा तो फिर हम उसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें एक अलग से इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। आने वाले क्लासेस में उस पर भी डिस्कशन होगा, तब तक आप इन सबको ठीक से पढ़ते रहें। ओके।